नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या अब हरदीप सिंह पुरी को अब भी प्रधानमंत्री मोदी बचा लेंगे? जब गेट्स का भाषण नहीं हो सका तो हरदीप सिंह पुरी मंत्रिमंडल में कैसे रह सकते हैं? किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की गिरफ्तारी ने शाही महल में हलचल मचा दी होगी। जो बंदा किंग चार्ल्स के बाद ब्रिटेन का महाराजा हो सकता था अब जेल में है। इसका नाम 2015 में ही आ गया था। एप्स्टीन फाइल्स की एक पीड़िता वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने एंड्रयू विंडसर पर बलात्कार का आरोप लगाया। तब इन आरोपों को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने रिकॉर्ड से हटा दिया था। वर्जीनिया कहती रही लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। वर्जीनिया की एक किताब आने वाली थी, नोबडीज गर्ल। इसके पहले कि यह किताब छप जाती, वर्जीनिया की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। वर्जीनिया ट्रंप के मारा लागो क्लब में काम करती थीं, जहां उनकी मुलाकात एप्स्टीन की पार्टनर गिलेन मैक्सवेल से होती है और अनजाने में एप्स्टीन की अंधेरी दुनिया में फंस जाती हैं। यह तस्वीर 2011 की है। इसमें एंड्रयू के साथ वर्जीनिया ज्यूफ्रे हैं और साथ में है एप्स्टीन की पार्टनर गिलेन मैक्सवेल। 24 साल पुरानी तस्वीर है। 2011 में ही एक ईमेल भी बाहर आया जिसमें एप्स्टीन ही किसी से कह रहा है यह लड़की उसके हवाई जहाज में साथ गई थी और एंड्रयू विंडसर के साथ वर्जीनिया की तस्वीर एप्स्टीन ने ली। 2019 में एप्स्टीन की मौत के बाद एंड्रयू बीबीसी की एमिली मेटलिस को इंटरव्यू देते हैं और अपनी बातों में उलझ जाते हैं। कुछ चीज़ों को स्वीकार भी कर लेते हैं। तब से यह मामला उलट जाता है। पिछले साल अक्टूबर में एंड्रयू से राजकुमार की पदवी ले ली गई। किंग चार्ल्स ने शाही महल खाली करने के लिए कह दिया, जहां वे 2003 से रह रहे थे। इसी महीने उन्होंने महल खाली कर दिया। आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जन्मदिन पर 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। वर्जीनिया के परिवार ने कहा है एंड्रयू की गिरफ्तारी बताती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने कहा है कि इस मामले में पूरी प्रक्रियाओं का पालन होगा, हम दखल नहीं देंगे और कानून अपना काम करेगा। यह पोस्टर आपने देख लिया होगा, पवन खेड़ा ने जारी किया है। 2014 के साल में 9 बार एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी मिले हैं। एक साल में 9 बार, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरी ने कहा था कोई 3-4 बार मिले होंगे। लेकिन यहां तो एक साल में 9 बार मिलने का रिकॉर्ड कांग्रेस ने सबके सामने रख दिया। 62 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। भले पुरी के खिलाफ यौन संबंधों में शामिल होने के आरोप नहीं लगे, ना इससे संबंधित सबूत सामने आए हैं, लेकिन बच्चियों के तस्कर से एक साल में 9 बार मिलने, 62 बार ईमेल से बात करने के मामले में जांच होनी चाहिए। पवन खेड़ा का कहना है इस्तीफा पहले हो और जांच बाद में। अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की जो अभी अभी नई सरकार बनी थी उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। ये सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने वीक में हरदीप सिंह पुरी को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कम से कम बिल गेट्स ने अपना कार्यक्रम तो रद्द कर दिया, लेकिन हरदीप सिंह पुरी बेशर्मी से कैबिनेट में बने हुए हैं। क्या ऐसा है उस एप्स्टीन फाइल में जिसको प्रधानमंत्री छिपाना चाहते हैं? उनके मंत्री हरदीप पुरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने 3 से 4 बार मुलाकात की है एप्स्टीन से। लेकिन जो अब खुलासे सामने आए हैं उसमें निकल कर यह आ रहा है कि एप्स्टीन से 14 बार मुलाकात की है हरदीप पुरी जी ने, और उस वक्त भी मुलाकात की है जब वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, यानी भारत सरकार के किसी पद पर नहीं थे। उस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल इंडिया भारत में 8 महीने के बाद आता है, लेकिन डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी हरदीप पुरी के पास, जो ना कि मंत्री थे उस वक्त, ना ही किसी सरकारी पद पर थे, उनको
पहले हो जाती है, सरकार 8 महीने बाद डिजिटल इंडिया लेकर आती है। यह कैसे हो गया? यह तो देश की संप्रभुता के साथ धोखा है, यह तो देश के साथ विश्वासघात है। सरकार की एक योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 महीने बाद लेकर आने वाले थे, उसके बारे में हरदीप पुरी को पहले से जानकारी कैसे हो गई? और हरदीप पुरी ने उसके बारे में एप्स्टीन जैसे बाल यौन शोषण के अपराधी दरिंदे को उसकी जानकारी क्यों दे रहे थे? उससे क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? हरदीप पुरी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? क्या सरकार की कोई योजना, क्या सरकार की कोई स्कीम, क्या सरकार किसी योजना को अगर वो मंत्रिमंडल में पास करने वाली है या उस पर बजट लेके आने वाली है या कोई बिल है, तो इसकी जानकारी किसी विदेशी खूंखार दरिंदे को पहले दे देना, यह देश के साथ धोखा नहीं है? क्या इस पर प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? हरदीप पुरी जिन्होंने झूठ बोला, 3 से 4 बार उनकी मुलाकात हुई और अब निकल के आ रहा 14 बार उनकी मुलाकात हुई, क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? और ये बातें लोगों तक गोदी मीडिया कभी नहीं पहुंचाएगा, कभी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेगा, कभी हरदीप पुरी से सवाल नहीं पूछेगा, कभी भी देश का गोदी मीडिया उनसे ये कठिन सवाल नहीं पूछेगा। आपको ये सवाल लोगों तक पहुंचाना है। एंड्रयू की गिरफ्तारी और बिल गेट्स के भाषण नहीं होने की खबर से हरदीप सिंह पुरी की धुकधुकी तो बढ़ी होगी। अगर उनका इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार में अकबर के बाद, एमजे अकबर के बाद दूसरे मंत्री होंगे हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें इस तरह के मामले में इस्तीफा देना पड़ेगा। 17 फरवरी को जब गेट्स के भाषण नहीं देने की खबर आई, तब साफ साफ नहीं कहा गया, खबरें चलकर शांत हो गईं। भाषण नहीं देने का फैसला सोच विचार कर लिया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समय प्राथमिकता यह है कि समिट पर फोकस बना रहे। भारत में होते हुए भी बिल गेट्स का भाषण नहीं होना बड़ी खबर है। उनका नाम तय था, आखिर तक वेबसाइट पर उनके कार्यक्रम की सूचना थी। अगर उनका भाषण तय कार्यक्रम के हिसाब से होता तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक दूसरे हॉल में वे भाषण दे रहे होते। इससे समिट पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल उठता और जो वहां बैठकर उनका भाषण सुन रहे होते, उनका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा होता कि ये बेशर्म और मूर्ख की तरह बच्चियों की तस्करी करने वाले से मुलाकात करने, संबंध करने, डिनर करने वाले बिल गेट्स का यहां बैठकर भाषण सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। एक ऐसा तस्कर जो बच्चियों की तस्करी करता था, उनका यौन शोषण करता था, उसके नेटवर्क में शामिल लोग केवल इस बात से नहीं बच सकते कि वे उसके यौन अपराध में शामिल नहीं थे। एप्स्टीन का प्रभाव इसी कारण से तो बना और कई लोगों को यह पता भी था, तब भी उससे मिलते रहे, ईमेल करते रहे। एप्स्टीन और गिलेन की गिरफ्तारी के बाद एंड्रयू की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।